नोनी फल का अद्भुत रहस्य। क्या आप जानते हैं नोनी फ्रूट क्या है? इसका इतिहास क्या है? इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं? वरक वैल्यू क्या होती है? नोनी को आज सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? नोनी फल पर दुनिया भर में कितना रिसर्च हुआ है? नोनी ओरल हेल्थ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हेल्थ में इम्यूनिटी को सपोर्ट कैसे करता है? और आज नोनी से बने प्रोडक्ट दुनिया भर में क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको नोनी फल के बारे में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सोचिए जरा, प्रकृति के अंदर एक ऐसा शक्तिशाली राज छुपा हुआ है जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोग जानते तक नहीं हैं। एक ऐसा राज जिसमें हमारी सेहत को पूरी तरह से बदलने की ताकत हो सकती है। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये नौनी फल है क्या? ये आया कहाँ से है? मतलब इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसका इतिहास क्या है? और क्या ये सब सिर्फ पुरानी सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर आज का साइंस भी इसकी ताकत को मानता है? इस पर दुनिया भर में कितनी रिसर्च हुई है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, ये हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी हमारी इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट करता है? और तो और, हमारी ओरल हेल्थ मतलब दांतों और मसूड़ों के लिए ये इतना खास क्यों है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलके ढूंढते हैं। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि ये फल असल में है क्या। हम बात कर रहे हैं नौनी फल की, जिसे प्रकृति का चमत्कारी सुपर फूड भी कहा जाता है। तो ये जो नोनी फल है, जिसका साइंटिफिक नाम है मोरिंडा सिट्रिफोलिया, ये कोई मामूली फल नहीं है। इसे सुपर फूड का दर्जा इसके असाधारण गुणों की वजह से मिला है। मतलब ये सेहत का एक ऐसा खजाना है जो कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। तो सवाल ये है कि भाई इस फल के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है, इसके वो कौन से फायदे हैं जो इसे इतना इतना ज्यादा खास बनाते हैं। तो चलिए अब काम की बात पर आते हैं। नौनी आखिर करता क्या है, इसके 4 सबसे बड़े फायदे देखते हैं। पहला, ये शरीर को जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। अब ये क्या चीज है? अरे इन्हें आप अपनी बॉडी का पर्सनल बॉडीगार्ड समझिए। ये हमें प्रदूषण और स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। दूसरा, जब बॉडीगार्ड तगड़े होंगे तो जाहिर है आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ेगी। तीसरा, ये आपको एक नेचुरल एनर्जी बूस्ट देता है। और चौथा, जो काफी दिलचस्प है, ये दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने में भी बहुत काम आता है। अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से आकर मिलता है, क्योंकि ये कोई नई खोज नहीं है। इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है। ये बहुत कमाल की बात है। देखिए, एक तरफ है सदियों का ज्ञान। सोचिए, एशिया और पॉलिनेशिया के द्वीपों पर लोग अपनी सेहत ठीक रखने के लिए सदियों से इसी फल पर भरोसा करते आए हैं। और दूसरी तरफ है आज का विज्ञान, जो हजारों रिसर्च करने के बाद ये कह रहा है कि हाँ, वो लोग बिल्कुल सही थे। ये पारंपरिक ज्ञान को एक सॉलिड साइंटिफिक बेस देता है। लेकिन इतने फायदों, इतने गहरे इतिहास और इतने सारे साइंटिफिक सबूतों के बावजूद एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई भी है। एक ऐसा विरोधाभास जो सोचने पर मजबूर कर देता है। बात यह है कि नौनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में कोई नए नहीं हैं। ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से दुनिया भर में मिल रहे हैं। और यही है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी लगभग 75% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि नौनी फल होता क्या है। सोचिए, 20 साल से मार्केट में होने के बाद भी इतना पावरफुल सुपर फूड आज भी एक सीक्रेट बना हुआ है। तब सवाल ये उठता है कि नोनी का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा एक छिपा हुआ खजाना ही रहेगा, या फिर दुनिया आखिरकार इसके कमाल के फायदों को पहचानेगी? इसका अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। कभी सोचा है कि कोई फल स्वाद में कड़वा हो और फिर भी उसे सुपरफूड कहा जाए? आज हम एक ऐसे ही अनोखे फल नोनी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसे टाइटल दिया गया है प्रकृति का सुपरफ्रूट। अब ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं, है ना? तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या है इस फल में कि इसे इतना बड़ा नाम मिल गया। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानते हैं कि आखिर इस फल को कहते क्या हैं। तो इसका नाम है नौनी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नाम एकदम नया हो और शायद कुछ ने इसके बारे में सुना भी हो, पर एक बात पक्की है, इसकी कहानी इसके नाम से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसके साइंटिफिक इंट्रोडक्शन से। मतलब विज्ञान की नज़र में ये असल में है क्या चीज़। देखिए, साइंटिफिक भाषा में नौनी को कहते हैं मोरिंडा सिट्रिफोलिया। ये एक ट्रॉपिकल पौधा है। आसान शब्दों में कहें तो ये गर्म और नमी वाली जगहों पर ही अच्छे से फलता फूलता है। अच्छा, तो जब ये एक ट्रॉपिकल पौधा है तो जाहिर है ये हर जगह तो मिलेगा नहीं।
तो फिर ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? आइए एक नज़र डालते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर। नौनी की जड़ें तो सच में पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। साउथ ईस्ट एशिया से लेकर इंडोनेशिया, ताइवान और तो और इंडियन आइलैंड्स, पोलिनेशियन आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन की कई कंट्रीज में भी ये मिलता है। मतलब इसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है। और पता है इसकी एक बहुत ही कमाल की बात क्या है? ये बहुत ही कह सकते हैं लचीला पौधा है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, एक सर्वाइवर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आसानी से उग जाता है। ऐसी जगहें जहां दूसरे पौधे शायद टिक भी ना पाएं। चलिए अब बात करते हैं इसके रंग रूप और इसके स्वाद की। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। अच्छा, तो रंग से भी इसकी पहचान होती है। जब नौनी कच्चा होता है तो ये हरे रंग का दिखता है, और जैसे जैसे ये पकता है इसका रंग बदलकर सफेद या हल्का पीला हो जाता है। मतलब ये एक इशारा है कि अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब आते हैं इसके स्वाद पर, और ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। देखिए, ज्यादातर फल कैसे होते हैं? मीठे। लेकिन नौनी का स्वाद वो थोड़ा कड़वा और तीखा होता है। और सच कहें तो यही बात इसे बाकी सारे फलों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो जाहिर सी बात है, इसके ऐसे कड़वे और तीखे स्वाद की वजह से इसे दूसरे फलों की तरह सीधे तो नहीं खाया जा सकता। तो फिर सवाल वही है, आखिर इसे इतना खास क्यों माना जाता है? इसका जवाब है इसके अंदर छिपे हुए पोषक तत्व। इसकी असली ताकत इसके स्वाद में है ही नहीं, बल्कि इसके न्यूट्रिएंट्स में है। और यही चीज इसे इतना कीमती और खास बनाती है। अच्छा, एक और मजेदार बात, जैसे इसके गुण बहुत सारे हैं, वैसे ही इसके नाम भी कई हैं। तो आइए देखते हैं कि दुनिया भर में नौनी को और किन किन नामों से पहचाना जाता है। तो देखिए, इससे इंडियन मलबेरी भी कहते हैं, ग्रेट मोरिंडा भी कहते हैं, और नौनी तो है ही। पर इन सब नामों के ऊपर जो सबसे बड़ा और सबसे सम्मान वाला नाम इसे मिला है, वो है प्रकृति का सुपर फ्रूट। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि आखिर एक कड़वा सा फल हेल्थ की दुनिया का सुपर फ्रूट कैसे बन गया? शायद इसका जवाब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि किसी भी चीज की असली कीमत उसके बाहरी रूप या स्वाद में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गुणों में होती है। क्या कभी ऐसे फल के बारे में सुना है जिसका इतिहास, मतलब उसकी कहानी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं अनोखे फल की दुनिया में उतरने वाले हैं, नोनी फल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नोनी कोई आज की मतलब कोई नई नवेली खोज नहीं है। इसकी जड़ें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। तो ये सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत है जो सदियों पहले जितनी अहम थी उतनी ही आज भी है। तो चलिए इस फल की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इसके प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, फिर पॉलिनेशियन वैद्यों के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे कि आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारा पहला पड़ाव है इसका सुनहरा अतीत, जहां से इस फल की दिलचस्प यात्रा शुरू हुई। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जब डॉक्टर या दवाइयां नहीं थीं। उस वक्त इंसान के लिए जंगल ही उसका दवाखाना था। हर पेड़, हर पौधा और हर फल, इन सबको एक इलाज के तौर पर देखा जाता था। और प्रकृति के इसी खजाने में नोनी एक बहुत ही अनमोल रत्न था। और नोनी की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब हम प्राचीन पॉलिनेशियन वैद्यों से मिलते हैं। दरअसल यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले नोनी की असाधारण शक्तियों को पहचाना और उसका इस्तेमाल शुरू किया। वे लोग नूनी को एक तरह से सर्वोपचार की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या सूजन हो तो इसका रस दिया जाता था। त्वचा की कोई समस्या हो तो इसके पत्तों और फल का लेप बना लिया जाता था। और हाँ, पाचन को ठीक रखने के लिए तो ये उनका सबसे भरोसेमंद नुस्खा था। उनके लिए सिर्फ एक फल नहीं था, बल्कि उम्मीद और इलाज का एक प्रतीक था। उन्होंने इसे प्राकृतिक उपचार फल का दर्जा दिया, जो ये दिखाता है कि ये उनकी संस्कृति और जिंदगी का कितना बड़ा और अहम हिस्सा था। और देखिए, जैसा कि अक्सर अच्छी चीजों के साथ होता है, नोनी की शोहरत भी धीरे धीरे द्वीपों से निकलकर पहले एशिया और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। तो अब ये देखते हैं कि ये जो प्राचीन फल है वो आज हमारी मॉडर्न जिंदगी में कैसे और कहां-कहां शामिल हो गया है। आज तो नोनी लगभग हर जगह मिल जाएगा, सुबह के जूस से लेकर आपके टूथपेस्ट तक में। इसके गुणों को कैप्सूल और पाउडर के रूप में भी सहेजा गया है ताकि इसका फायदा आसानी से उठाया जा सके। पर सवाल तो ये है कि आखिर इस छोटे से फल में ऐसा है क्या जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं।
देखिए, इसका सारा राज छिपा है इसके न्यूट्रिएंट्स में। वैज्ञानिक इसे सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस मानते हैं, मतलब पोषक तत्वों का खजाना। इसमें शरीर की कोशिकाओं को बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन सी है, आंखों के लिए जरूरी विटामिन ए भी है, और साथ ही कई जरूरी मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारी सेहत को एक तरह से सहारा देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इन विटामिन और मिनरल्स के अलावा भी नोनी में कुछ बहुत खास है। इसकी असली ताकत है इसके एक्टिव कंपाउंड्स, यानी सक्रिय यौगिक। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, स्कोपोलेटिन, डैमनाकैंथल, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये वो सुपरस्टार मॉलिक्यूल्स हैं जो नोनी को उसके औषधीय गुण देते हैं। असल में यही वो तत्व हैं जो इसे इतना इतना खास बनाते हैं। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी परंपरा और आज का आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से वैज्ञानिक नोनी को एक फंक्शनल फूड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये एक ऐसा खाना है जो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि सेहत भी बनाता है। मतलब ये पोषण से भी एक कदम आगे की चीज है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या नोनी प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक परफेक्ट संगम है? और यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें ऐसे और भी प्राचीन खजानों की खोज करनी चाहिए जो शायद हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे खाने में, हमारे भोजन में एक छिपी हुई शक्ति हो सकती है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे शरीर की रक्षा कर सकती है। आज हम इसी शक्ति को मापने का, इसे समझने का एक तरीका जानेंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर हर पल एक अनदेखी लड़ाई चल रही है? ये लड़ाई आखिर है किस चीज की और इसमें लड़ कौन रहा है? अब इस लड़ाई को समझने के लिए ना सबसे पहले उस अनदेखे दुश्मन को जानना जरूरी है। एक ऐसा दुश्मन जो हर पल, हर सेकंड हमें अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये दुश्मन है फ्री रेडिकल्स। जी हाँ, इन्हें शरीर के छोटे छोटे बदमाश भी कह सकते हैं। इनका काम बस एक है, लगातार हमारी सेल्स पर, हमारी कोशिकाओं पर हमला करना और उन्हें कमजोर बनाना। और इस हमले का असर वो हम सच में महसूस करते हैं। देखिए, यही फ्री रेडिकल्स हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज कर देते हैं, कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर की जो नींव है ना, यानी हमारी सेल्स, उनको कमजोर करते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इस दुश्मन से लड़ने का एक तरीका है, और यहीं पर एंट्री होती है ORAC वैल्यू की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ORAC वैल्यू है क्या चीज। ORAC ये एक छोटा सा नाम है जिसका पूरा मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो ये बस हमारे खाने की ताकत को नापने का एक स्केल है, बस। तो सीधी सी बात यह है कि ORAC वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी खाना इन फ्री रेडिकल्स से लड़ने में कितना पावरफुल है। इसे एक तरह से खाने की एंटीऑक्सीडेंट पावर का रिपोर्ट कार्ड समझा जा सकता है। और इसका नियम बिल्कुल सिंपल है, जिस खाने की ORAC वैल्यू जितनी ज्यादा, फ्री रेडिकल से लड़ने की उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा। सिंपल। अच्छा, तो चलिए अब कुछ जाने पहचाने फलों की ताकत को इसी स्केल पर नापते हैं। देखते हैं कि कौन सा फल कितना दम रखता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं कुछ आम फलों से। एक केला, इसकी ORAC वैल्यू है लगभग 800। थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक सेब की है करीब 3082। और फिर आती है ब्लूबेरी, जिसे अक्सर सुपर फूड कहते हैं, उसकी वैल्यू है लगभग 3400। तो ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं, सही कहा ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा फल हो सकता है जो ब्लूबेरीज से लगभग 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो? 100 गुना। एक बार फिर से इन नंबर्स पर नजर डालिए। केला 800, सेब 3000 से थोड़ा सा ऊपर, और ब्लूबेरी 3400। इन नंबर्स को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? और अब देखिए इस पावर हाउस को, नोनी फल। इसकी OARC वैल्यू है 3,40,000। जी हां, 3,40,000। ये फर्क इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि चार्ट पर तो बाकी फल इसके सामने बिल्कुल छोटे, ना के बराबर लग रहे हैं। 3,40,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है ये नंबर इस फल की बेमिसाल एंटीऑक्सीडेंट पावर को दिखाता है। सच में यही है जो इसे एक असली सुपरफूड बनाता है। तो
इस सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए, इसका जो आखिरी निष्कर्ष है उस पर आते हैं। देखिए, डेटा बिल्कुल साफ है। अपनी इतनी हाई ओरैक वैल्यू की वजह से नोनी फल बिना किसी शक के एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फल माना जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सब जानने के बाद क्या खाने में छिपी इस अनदेखी पावर को देखने का नजरिया बदलता है? इस पर सोचना जरूरी है। कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला फल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन सकता है? आज हम बात करेंगे नोनी फल की, जिसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, 6,000 से भी ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज, और वो भी सिर्फ एक फल पर। यह कोई मजाक नहीं है। आखिर ऐसा क्या खास है इस नोनी फल में कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं? चलिए पता लगाते हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी स्टडीज नहीं है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जैसी बड़ी संस्था किसी फल पे रिसर्च करती है तो ये बात तो साफ हो जाती है कि इसमें कुछ तो बहुत खास है। इससे नोनी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए अब इस वैज्ञानिक जांच की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही एक ग्लोबल खोज है। 6,000 से ज्यादा। सोचकर देखिए, ये नंबर ही अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक इस फल को लेकर कितने गंभीर हैं और इसमें कितनी संभावनाएं उन्हें नजर आती हैं। और ये रिसर्च जानते हैं किसी एक जगह पर नहीं हो रही। दुनिया भर की 40 से ज्यादा जानी मानी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे हैं। मतलब ये एक ग्लोबल एफर्ट है। तो भाई, इतनी सारी रिसर्च के बाद आखिर मिला क्या? साइंटिस्ट ने ऐसा क्या ढूंढ निकाला जो इतना जरूरी है? आइए अब नोनी के औषधीय गुणों पर एक नजर डालते हैं। तो साइंटिस्ट्स को ना 3 खास चीजें मिली। पहला, ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाता है। दूसरा, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण है, यानी ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। और तीसरा, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो शरीर की सूजन को कम करता है। यही 3 चीजें मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। लेकिन इन साइंटिफिक शब्दों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? ये गुण हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है? चलिए इम्यूनिटी और एनर्जी पर इसके असर को समझते हैं। नोनी को अक्सर इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे असल में विज्ञान है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत बनाता है। देखिए, ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, नोनी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बिल्कुल एक किले की दीवारों को मजबूत करने जैसा। फिर दूसरा, ये शरीर को एनर्जी देता है ताकि आप दिन भर एक्टिव और फ्रेश महसूस करें। और तीसरा, ये शरीर को एक नेचुरल शील्ड, एक सुरक्षा कवच देता है। और इन्हीं सब पावरफुल बेनिफिट्स की वजह से नोनी जूस और उसके सप्लीमेंट्स आज दुनिया के कई देशों में इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ये बस कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि लोग इसके पीछे के साइंस को समझकर इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। नोनी की ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि अगर एक मामूली से फल में इतनी ताकत हो सकती है, तो इस प्रकृति ने अपने अंदर और न जाने कितने राज छुपा रखे होंगे। हो सकता है अगला बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हमारे आसपास ही किसी पौधे में छुपा हो, बस हमारे उसे ढूंढने की देर है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी सेहत दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। जी हाँ, बात हो रही है हमारी ओरल हेल्थ की। और यकीन मानिए, ये मामला सिर्फ एक अच्छी सी मुस्कान से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो कभी सोचा है कि हमारा मुंह क्या सिर्फ खाने, पीने या बातें करने के लिए ही है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचते होंगे, है ना? लेकिन असलियत तो ये है कि हमारा मुंह हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना होता है। सोचकर देखिए, मुंह में पनपने वाली एक जरा सी समस्या भी हमारे दिल, दिमाग और यहां तक कि हमारे पाचन पर भी असर डाल सकती है। तो चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ओरल हेल्थ इतनी जरूरी है क्यों। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा शरीर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है हमारा स्वस्थ मुंह। अब आप ही बताइए, अगर नींव ही कमजोर हो गई तो फिर पूरी इमारत का क्या होगा? वो तो खतरे में आ ही जाएगी। सही कहा ना? लेकिन इस मजबूत नींव को बनाने की राह में कई रुकावटें भी आती हैं, मतलब कुछ आम खतरे हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उन आम समस्याओं पर जो सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस की ही होंगी।
हाँ, तो ये समस्याएं हैं जैसे मसूड़ों में सूजन आ जाना या उनसे खून आना या फिर दांतों में कैविटी लग जाना जिसे हम दांतों की सड़न भी कहते हैं। और तो और मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया का घर बना लेना। और हाँ, एक और चीज़, वो सांसों की बदबू जिससे कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, ये सब ना सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। ये असल में संकेत हैं, अलार्म हैं कि हमारे मुंह की सेहत को अब मदद की ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सारी समस्याओं का कोई प्राकृतिक, कोई नेचुरल और असरदार हल है? जवाब है जी, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की कहानी की हीरो की, जिसका नाम है नोनी फल। जी हां, नोनी। ये एक ऐसा प्राकृतिक रक्षक है, एक नेचुरल प्रोटेक्टर, जो इन सभी परेशानियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इस नोनी फल में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके एंटीबैक्टीरियल गुण। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहूं तो ये उन बुरे बैक्टीरिया के खिलाफ एक कुदरती ढाल, एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है। वही बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में सड़न और मसूड़ों में सूजन की वजह बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये जो एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, ये असल में हमारे मुंह के लिए क्या-क्या अच्छे काम कर सकते हैं? मतलब फायदे क्या हैं? चलिए अब एक-एक करके नोनी से मिलने वाले कुछ जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले तो ये मसूड़ों को मजबूती देता है, उनकी पकड़ को बेहतर बनाता है। फिर अगला कदम क्या होता है? ये उन हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है, जिससे हमारे दांतों को सड़न से सुरक्षा मिलती है। और जब ये सब होता है तो नतीजा क्या निकलता है? ताज़ी और खुशबूदार सांसें। मतलब ये एक तरह का कंप्लीट ओरल प्रोटेक्शन सिस्टम है। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस कमाल के फल के इतने सारे फायदे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें? क्या हमें नूनी फल ढूंढना पड़ेगा? नहीं नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा आसान है, और वो है नोनी पर आधारित ओरल केयर प्रोडक्ट्स के जरिए, और खास तौर पर टूथपेस्ट के जरिए। और देखिए, नोनी की इसी असरदार क्षमता को देखते हुए आज बहुत सी कंपनियां इसके फायदों को हम सब तक पहुंचा रही हैं। वो नोनी बेस्ड टूथपेस्ट बना रही हैं, दूसरे ओरल केयर प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं। इसी का एक उदाहरण है सृष्टि नोनी टूथपेस्ट। और यहां ना एक बहुत ही अच्छी और सच्ची सलाह दी गई है। देखिए, यहां बात किसी एक खास ब्रांड को खरीदने की नहीं हो रही है। ये बस एक सुझाव है कि एक बार किसी भी अच्छी क्वालिटी का नोनी टूथपेस्ट जरूर आजमाकर देखना चाहिए, ताकि इसके फायदों को खुद महसूस किया जा सके। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या एक चमकदार और स्वस्थ मुस्कान का राज वाकई केमिकल से भरी ट्यूब्स में है, या फिर प्रकृति के खजाने में कहीं छिपा है? नोनी जैसे उदाहरणों को देखकर तो यही लगता है कि जवाब हां हो सकता है। सोचिए, एक तरफ है भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरी तरफ है एक साधारण सा फल, नोनी। अब इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी अनोखी, इसी अप्रत्याशित कहानी को समझते हैं। अब ये नंबर देखिए, 150। 150 ये बस कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये है उन पन्नों की संख्या जो डॉक्टर कलाम ने सिर्फ एक फल, जी हां, नोनी फल पर लिखे थे। मतलब जरा सोचिए, भारत के मिसाइल मैन, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और उन्होंने 150 पन्ने लिख दिए एक फल के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोई महान वैज्ञानिक और देश का पूर्व राष्ट्रपति एक फल पर इतना ज्यादा वक्त क्यों देगा? ये सिर्फ एक साइंटिस्ट की दिलचस्पी का मामला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था, और आज हम उसी विजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है डॉक्टर कलाम के उस बड़े सपने में जो उन्होंने भारत के लिए देखा था। उनका फोकस देखिए सिर्फ एक फल पर नहीं था, बल्कि भारत की जो विशाल प्राकृतिक संपत्ति है ना, उसकी ताकत को दुनिया के सामने लाने पर था। डॉक्टर कलाम का एक बहुत गहरा विश्वास था। वो ये मानते थे कि भारत के जो जंगल हैं, जो खेत हैं, वो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक अनछुआ खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसे बस खोजने की देर है। और उनका इरादा सिर्फ किताबी पढ़ाई या रिसर्च तक ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि साइंटिफिक रिसर्च की मदद से इन नेचुरल रिसोर्सेज को देश की तरक्की का इंजन बना दिया जाए। तो नोनी जैसे पौधों के लिए डॉक्टर कलाम के दिमाग में एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट था।
उन्होंने एक तिगुने प्रभाव मतलब कि एक थ्री फोल्ड इम्पैक्ट की कल्पना की थी, जिससे पूरे देश को फायदा पहुंच सकता था। और ये था डॉक्टर कलाम का वो तिगुने प्रभाव वाला विजन। देखिए, पहला, नोनी जैसे प्रोडक्ट से देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना। दूसरा, इसकी खेती से हमारे किसानों की इनकम को सीधे सीधे बढ़ाना। और तीसरा, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनसे आम लोगों की सेहत को बेहतर बनाना। मतलब एक समाधान और तीन तीन बड़े फायदे। लेकिन डॉक्टर कलाम के लिए नोनी की जो सबसे खास बात थी ना, वो कुछ और ही थी। वो ये थी कि ये फल दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता था। ये एक पुल था हमारे प्राचीन ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस के बीच। और इसी जुड़ाव को, इसी मिलन को उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नाम दिया, संगम। संगम यानी कि जहां सदियों पुराना हमारा पारंपरिक ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस आकर एक हो जाते हैं। मतलब एक तरफ तो है हमारे पास हजारों साल का पारंपरिक ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और दूसरी तरफ है हमारी मॉडर्न लैब्स और साइंटिफिक रिसर्च जो आज इसके गुणों को कंफर्म कर रही हैं। डॉक्टर कलाम ने इसी संगम की, इसी जबरदस्त ताकत को पहचाना था। तो डॉक्टर कलाम ने जो बीज बोया था वो आज एक बड़ा पेड़ बन चुका है। उनका वो विजन आज एक जीती जागती हकीकत है। एक छोटा सा लोकल फल आज पूरी दुनिया में चर्चा और रिसर्च का टॉपिक बन गया है। आज अगर हम देखें तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी लैब्स में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स नोनी की प्रॉपर्टीज पर स्टडी कर रहे हैं, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डॉक्टर कलाम की सोच कितनी सटीक और अपने समय से कितनी आगे थी। तो अब तक हम समझ गए हैं कि नोनी की कहानी सिर्फ एक फल की कहानी नहीं है। ये तो भारत के भविष्य के लिए देखे गए डॉक्टर कलाम के एक बहुत बड़े सपने का सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने अपनी साइंटिफिक नज़र से समझा, ये वाकई में प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा था। एक ऐसा तोहफा जो बस इंतजार कर रहा था कि मॉडर्न साइंस आए और उसे दुनिया के सामने रखे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। पहली बात, डॉक्टर कलाम के लिए नोनी सिर्फ एक फल नहीं था, बल्कि भारत के विकास का एक जबरदस्त टूल था। दूसरी बात, इसमें इकोनॉमी, किसानों और हेल्थ तीनों को एक साथ बदलने की क्षमता है। तीसरी बात, ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम है। और सबसे जरूरी बात, उनकी ये सोच, उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारे आसपास प्रकृति के और कौन-कौन से ऐसे तोहफे मौजूद हैं जो बस इसी इंतजार में हैं कि हमारा पुराना ज्ञान और भविष्य का विज्ञान दोनों मिलकर उनकी असली शक्ति को दुनिया के सामने लाएं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।